पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को दिया बड़ा झटका। नीतीश तेजस्वी के अरमानों पर फेर दिया पानी। क्या नीतीश कुमार का सपना अब नहीं होगा पूरा? हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार में हड़कंप। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने कराया था जाति आधारित गणना। हाईकोर्ट ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया रद्द। 9वीं अनुसूची में नहीं डालने से हाईकोर्ट का चला डंडा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण सीमा बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ईबीसी, ओबीसी, दलित और आदिवासी का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले को कोटा बढ़ाकर 75% पर पहुंचा दिया गया था। कई संगठनों ने हाईकोर्ट में बिहार आरक्षण कानून को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने बिहार आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया है। नीतीश की पुरानी कैबिनेट ने बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर 7 नवंबर को कोटा बढ़ाने का फैसला लेकर विधानसभा में विधेयक पेश किया था, जिसके जरिए ओबीसी आरक्षण 12% से बढ़ाकर 18%, ईबीसी का कोटा 18% से बढ़ाकर 25%, एससी का आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20% और एसटी का आरक्षण 1% से बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव था। विधानसभा से विधेयक 9 नवंबर को पास हो गया। 21 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस विधेयक ने कानून को रोक ले लिया और ये राज्य में लागू हो गया। इस कानून को आरक्षण विरोधी संगठन यूथ फॉर इक्वालिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण 50% के अधिक न देने के फैसले पर लगातार आधार बनाकर बिहार आरक्षण कानून को चैलेंज दिया गया था। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने बिहार के नए आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताते हुए इसे रद्द कर दिया। माना जा रहा है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट की बड़ी बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हुए एनडीए में लौटने के बाद भी लगातार बिहार आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से करते रहे हैं। इस अनुसूची में डाले गए कानून की आमतौर पर न्यायिक समीक्षा नहीं होती है और इससे कोई अदालत में चुनौती नहीं दे पाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची में किसी कानून को डालने को भी अपने समीक्षा के दायरे में बता रखा है। बिहार के आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, इसलिए इस पर अदालती डंडा चल गया। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ 1992 में इंदिरा सहनी केस में फैसला दिया था कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से पार नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, जिस कानून को संविधान में 76वें संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। संविधान की 9वीं अनुसूची में आज की तारीख में कुल 284 कानून डाले गए हैं और अब देखिए बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने को लेकर के जो फैसला लिया गया था बिहार सरकार की तरफ से, उसे रद्द कर दिया है। नीतीश ने ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी कोटा में 65% बढ़ाकर किया था और ऐसे में 10% सवर्णों को मिलने वाला आरक्षण को अगर मिला दें तो 75% पर पहुंच गया था। कई संगठनों ने हाईकोर्ट में आरक्षण कानून को चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 2 जजों ने बेंच ने बिहार आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया है। अब देखना होगा बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या फिर नहीं जाती है, लेकिन जो कानूनी सलाहकार और जानकार उनका कहना है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये सपना रहा है सीएम नीतीश कुमार का कि जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लगातार इसको लेकर नीतीश कुमार देखिए जाति गणना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर मना कर दिया, उसके बाद बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश तेजस्वी ने बिहार में जातीय आधारित गणना खुद से कराया, जिसमें 500 करोड़ रुपया का खर्च आया
और उस पर अब देखिए हाई कोर्ट का डंडा चल गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।